सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A और एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 13 से आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 13 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू दिस सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 21/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और कहा गया है हमें ये के जो है ना इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर हमें कुछ रिलेशन दिया है, कह रहा है कि सेटिस्फाइंग द रिलेशन, हमें ये क्या सेटिस्फाई भी करना है और साथ में कहा गया है जो अल्फा और जो बीटा है वो हमारा क्या है, जीरोस है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है अल्फा बीटा, पॉलिनोमियल हमें ये दिया गया और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लेंगे। जब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लेंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं कैसे ये निकलती है, बहुत इजी ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल से हम लोग निकालेंगे सम ऑफ जीरो। हमें यहाँ पर सम ऑफ जीरो मतलब यहाँ पर जो इस पॉलिनोमियल का जीरो दिया गया है वो दिया गया है अल्फा और दिया गया है बीटा। तो सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरो निकालेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो इसका सम ऑफ जीरो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दिया हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 5 है और इसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया और डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 2। ठीक है, अब देखो ये हमने निकाला है अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस निकाला है। अब हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये अल्फा इंटू हो जाएगा यहाँ पर बीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यहाँ पर होगा टर्म और डिवाइड में हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पर क्या है, के है, तो यहाँ पर हमने के लिखा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने अल्फा, यहाँ कर दिया प्लस बीटा इक्वल्स टू हमें कितना मिला है, यहाँ पर हमें 5/2 हमने कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक हमें रिलेशन दिया था, क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -5/2। ठीक है, 21 था, ये तो हमने इसको लिख दिया, यहाँ पर था 21/4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर, अगर हम लोग इसको भी ऐसे ही कर दें तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें मिल सकती है। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा अल्फा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू -/2 और यहाँ पर -5/2 और यहाँ पर भी कर दिया हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्लस 2ab मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 जा 25 और 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4। अब ये आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल सेम लग रहा है, मगर यहाँ पर 2 अल्फा बीटा और यहाँ पर अल्फा बीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ लिख दिया हमने बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और यहाँ पर लिख दिया हमने प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 25/4। अब देखो यहाँ पर क्या अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है ना, सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 21/4। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा सेम वही है, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/4। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा की हमने अभी वैल्यू निकाली थी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास k2, क्या थी, k/2 थी, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे k/2, यहाँ कर दिया k/2 इक्वल्स टू कर दिया 25 यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब देखो ये 21/4 हमारा प्लस का है, यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम लिखेंगे k/2 इक्वल्स टू 25/4 और यहाँ पर आ जाएगा -21/4। ठीक है, अब इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम।
तो जब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 21 इक्वल्स टू हो जाएगा k/2 और आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4/4। ठीक है, सॉल्व कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखो 2 हमारा है डिवाइड में, यहाँ भेज दो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये देखो k की वैल्यू हमारी मिल गई। अब एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल गिवन था। ठीक है, फिर क्या कह रहा था क्वेश्चन की जो अल्फा है और जो बीटा है वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा कर दिया, मतलब सम ऑफ जीरोस किया, तो हमें -5/2 किया। जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया तो k/2 मिला। अब इसको आप अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ना लगाएं तो भी ये चलेगा। इतनी बात क्लियर है। फिर हमने देखा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और हमने इसको देखा तो हम देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग चेंज कर सकते थे इसमें, तो हमने बोथ साइड यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जब बोथ साइड स्क्वायर किया तो हमें ये मिल गया। तो हमने ध्यान से देखा कि इसकी जो वैल्यू थी ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन थी, तो इसकी जगह पे हमने 21/4 पुट किया और यहाँ पर 1k/2 हमने पुट कर दिया इक्वल्स टू 25/4 आ गया। ठीक है, जब हमने सॉल्व किया तो k की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिल गई और हमें यही फाइंड करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन 14, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब तो पता ही है। देखो अभी तक ये क्या दिख रहा है, ये जो जितना दिख रहा है ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल इस तरह की हमें ये पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, या फिर बोलो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, देखो इस तरह से होगी हमारी पॉलिनोमियल जो हम लोग निकालेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है कि सम ऑफ हुज जीरोस इज 8, जो हमारी पॉलिनोमियल होगी ना उसका जो सम ऑफ जीरोस होगा वो 8 होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो 12 होगा। और कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे कि हमने 1 to 12 तक किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पर अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन क्या क्या है। यहाँ पर सिर्फ 2 चीज गिवन है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरो जो हमें गिवन है ना वो क्या गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 8। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरो 8 गिवन है। अब यहां पर है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो गिवन है हमारे पास 12। ये 2 चीज हमें गिवन है, सम ऑफ जीरो 8 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें क्या गिवन है, 12 गिवन है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो। अभी हमने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए आपको एक चीज आना बहुत जरूरी है। वो क्या चीज है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने बुक में पेज नंबर 48 में। ठीक है, अब 48 में यहाँ पर देखो ध्यान से क्या लिखा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा एंड बीटा इज गिवन बाय दिस। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए और उस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन हो और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए तो आपको ये पुट कर देना है। बस इसकी ही हेल्प से आप क्या निकालोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लोगे। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमको रखना है। तो चलो इसको हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हमने px। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। px इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारे पास x² माइनस यहाँ पर कर दिया अल्फा प्लस ये कर दो बीटा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर कर दिया हमने x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इसको रट लो या फिर करते करते प्रैक्टिस में ले आओ, चाहो तो इसको फॉर्मूला की तरह रट लो, मगर ये आपको आना जरूरी है। अगर ये नहीं याद होगा या फिर ध्यान नहीं होगा तो ये वाले क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है x² है ना, x² को हमने x² लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है माइनस लिखा। अब देखो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास अल्फा और जो बीटा होगा उसका जो सम होगा वो होगा हमारे पास 8, यही होगा इसका मतलब। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 8 है हमारे पास, यहाँ पर 8 लिख दिया और यहाँ पर x है।
और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारे पास क्या है 12 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 12। ठीक है, अब देखो ये हमें एक क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गई हमें। ये हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। तो पहला जो क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या क्वेश्चन ने पूछा, क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस फाइंड करने, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे जो हमने क्वेश्चन 1 to 12 में किया। अब वो अगर वीडियो नहीं देखी तो क्या नहीं कर पाओगे, कर लोगे, हम सब कुछ इसी में डिटेल से बताएंगे। हमें करना क्या होता है कि जो हमारे पास है 12, ठीक है लास्ट, और जो हमारे पास होगा x की पावर 2, उसका जो कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x की पावर जो 2 है, इसमें तो कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 1, तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 12। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया है। तो अब इस 12 को हमें ऐसा ब्रेक करना है कि जब हम ऐसा हमें 2 नंबर पे ब्रेक करना है कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आ जाए। मतलब कि जैसे हमने 2 नंबर ले लिया 6 और 2, 6 2 जा क्या हो गया 12 आ गया। अब इन्हीं 2 नंबर का अगर हम सम करें तो हमारे पास आना चाहिए माइनस का 8 आना चाहिए। तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं 6 - 2 इक्वल्स टू -8। अब देखो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो प्लस का 12 आ जाएगा। तो हमारे पास वो 2 नंबर क्या मिले, -6 मिला और -2 मिला, जिनको हमने ब्रेक किया, 12 को ब्रेक किया। ब्रेक करने में हमें मिला -6 -2, और फिर जब हमने उनका मल्टीप्लाई किया तो 12 मिल गया, और जब उनको हमने सम किया तो हमें मिल गया -8। क्लियर है इतनी बात। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने x², और यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिखेंगे -6x, और लिखा -2x, और यहाँ पर लिख दिया प्लस, यहाँ पर कर दिया 12। अब इसको और इसको देखो ध्यान से, इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। x कॉमन लिया तो अंदर बचा x -6, और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं -2, तो अंदर बचेगा x -6। ठीक है, अब ध्यान से देखो x -6 तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x -6 आ जाएगा, और यहाँ पर x -2 को हम लोग दूसरी ब्रैकेट में कर देंगे। अब ध्यान से फिर से देखना कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे लिखा हमने px, ठीक है, तो जो हमारा px होगा वो हमेशा होगा 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है। अब px की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हमने यहाँ पे लिखा x -6 इक्वल्स टू एक बार 0, और यहाँ पे लिखा x -2 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ठीक है, 6 माइनस का यहाँ चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो गया 6, और 2 हमारा माइनस का है तो यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 2। तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई है, और x की वैल्यू हमें 6 मिल गई, और यही हो गया हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये हो गया हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस हमको यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, तो हमने ये फाइंड कर लिया। बहुत सिंपल है, बस आपको याद रखना है ये चीज़। आप ये याद रखोगे तो बिल्कुल सिंपल, जो दिया होगा पुट कर देना है और फैक्टर कर दो, आपके आंसर आपके हाथ में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 0। मतलब देखो हमें फिर से क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका जो सम है हमारे पास वो है द सम ऑफ द जीरोस इज 0। ठीक है, मतलब जो हमारे पास सम है ना जीरोस का, वो हमारे पास 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। अब जो हमारे पास जीरोस है ना, उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 है, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, बिल्कुल उसी का कॉपी है। बस यहाँ पर 8 था तो 0 कर दिया, और यहाँ पर माइनस है और वहाँ पर 12 था, बस इतना ही अंतर है। हमें क्या करना है, पहले फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बस यही 2 चीज़ हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। अभी हमने जैसे किया था ना क्वेश्चन नंबर 14 में, बिल्कुल वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन क्या है, हमें 2 चीज़ गिवन है। एक गिवन है सम ऑफ 0, तो यहाँ लिख दिया हमने सम, यहाँ कर दिया ऑफ, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, सम ऑफ 0 हमें कितना गिवन है, 0 गिवन है। ठीक है, और गिवन हमें प्रोडक्ट ऑफ हमें क्या गिवन है, जीरोस गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 हमें गिवन है -1। अभी हमने बताया था कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पर सीधे पुट कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ लिखा px इक्वल्स टू हमारी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास x,
और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसी में हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा वो हमारे पास जीरो है, तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जीरो है तो हमने यहाँ लिखा -0x, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब हो रहा है अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास है -1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -1, प्लस है ब्रैकेट में लिख दिया हमने -1, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, जीरो का हमने x से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आएगा, तो यहाँ पर जीरो लिखना कोई ज़रूरत नहीं है। और ब्रैकेट इसका खोलेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, बस इतना ही होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 1 है, ये लिखा है p, ये हो गया x, ये हमने क्या फाइंड कर लिया। अब ये जो हमने फाइंड किया है ना, ये आया है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड करेंगे। अब उसके लिए अब इसे ध्यान से देखो, ये जो हमारी पॉलिनोमियल आई है ये है एक्स स्क्वायर -1। अगर हम लोग क्या करें कि इसमें भी हम लोग कर देते हैं एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला दिखेगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, और होता है ए प्लस बी होता है, यही होता है ना फॉर्मूला, ए माइनस बी और होता है ए प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे लिखा हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है और होता है ए प्लस बी होता है। क्लियर इतनी बात। अब इसके आगे क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिखा पी एक्स, ठीक है, वो बराबर होता है हमारे 0 के, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ लिखा हमने x -1 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लिख दिया x + 1 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0, ठीक है। अब ये माइनस का यहाँ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 1 हो गया, और ये हमारे पास जो प्लस का यहाँ चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये x1 और ये -1 आया, ये हमारा क्या है, ये है हमारा क्या है, ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है और ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ा, बस आपको ये चीज़ याद रखना है, हम बार बार बता रहे हैं बस इतना, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है बस आपको ये याद रखना है, इसमें ही वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 15 हो गया। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी देखने में कुछ इसी तरह दिख रहा है, ठीक है। तो जो ये 16 है वो कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और कह रहा है द सम ऑफ हुज जीरोस इज दिस, मतलब जो सम है ना जीरोस का वो 5/2 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की तरह, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, उसके बाद जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे होगा वो देखो, 16 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है क्या है, सम ऑफ जीरो लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा सम, यहाँ कर दिया ऑफ, ये हो गया हमारे पास 0। सम ऑफ जो 0 हमें गिवन है, यहाँ पर गिवन है 5/2, और जो क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 0, यहाँ पर कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर गिवन है हमारे पास 1, ठीक है। अभी हमने बताया क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ लिखना है पी एक्स इक्वल्स टू करना है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस अल्फा बीटा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया, 5/2 दिया, तो यहाँ पर लिखा हमने 5/2, ये कर दिया एक्स। देखो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटी का जो सम है वो एक्स 5/2 है, वो यहाँ पर हमने लिखा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 0 मतलब अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया जो है ये हमारा क्या है, ध्यान से देखो, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखो क्या ये तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रही है, नहीं, अभी ये क्वाड्रेटिक हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 5/2 है, ठीक है। अब इस 2 को हमें कैंसिल करना है, इस 2 को हमें हटा देना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर।
अब यहाँ पर 5/2x है तो यहाँ लिखा 2 इंटू 5/2, ये हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया +1, ठीक है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x² माइनस 5x, और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस, सॉरी देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ भी तो 2 आएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतनी बात ठीक है, समझ में आ गया क्या है 2x² माइनस 5x प्लस 2। अब जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया है तो हम लोग अब इसके जीरोस भी फाइंड कर लेंगे, बहुत ईजी है। करना क्या है, सिर्फ इसके हमें फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करते हैं, जो लास्ट वाला है और जो आगे का है, मतलब जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसका मल्टीप्लाई कराते हैं x² के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पे लिखा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू हो गया 4। अब हमें 4 को ऐसा ब्रेक करना है कि ऐसा हमें 2 नंबर में ब्रेक करना है, जब उसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाए, मल्टीप्लाई करने में हमें 2 मिल जाए, और जब हम लोग उसका ऐड करें तो यहाँ पर -5 मिल जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 2 ना मिले, मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिले, और जब हम लोग उसका सम करें तो हमें मिल जाए -5। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा हमने -4 इंटू हमने कर दिया, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर दिया हमने -1, ठीक है। अब इन दोनों का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिला, 4 मिल रहा है, ठीक है। और जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो -4 और यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट में -4, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा -5 आ जाएगा। तो हमें ऐसा ऐसे ब्रेक करना था 2 नंबर में कि जब हम उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिले, और फिर हम उन्हीं 2 नंबर का जब सम करेंगे तो -5 मिले, -5 हम लोग यहाँ से देख के निकालते हैं। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमें इस आगे करना क्या, ये देखो यहाँ पर हमने लिखा 2x² माइनस, यहाँ पर हमने लिख दिया 4x, और यहाँ पे लिखा -1x, या फिर सिर्फ x भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दिया +2। अब इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या 2x कॉमन ले सकते हैं, ले लिया, अंदर बचा x -1 बचा, ठीक है। अब इसमें से भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, -1 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जब हम -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा सिर्फ x, और यहाँ हो जाएगा -2। अब -2 नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर -2 होगा, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 2, हमने 2 कॉमन लिया ना, इसलिए 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन लिया, 2 2 4 होता है, यहाँ पर 2 होगा, गलती से यहाँ पर 1 हो गया था। अब देखो -1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर -2 कैसे हुआ, देखो यहाँ पर प्लस है, जब इसका फिर से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू x करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, -1 इंटू 2 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, देखो -1 इंटू हम लोग -2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, बस यही, इसीलिए हमने यहाँ पर ये किया। अब देखो x -2 है तो इसे हमने एक ब्रैकेट में कर दिया x -2। अब दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2x, यहाँ पर कर दिया -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें भैया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा px, जो यहाँ पर हमारा चल रहा था शुरू से, ये px था ना, यहाँ पर पूरे में px। तो हमें पता है कि px इक्वल्स टू 0 होता है, 0 किया। अब यहाँ पर लिखा x -2 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पर है 2x, और यहाँ लिखा हमने -1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर है ना, देखो 2 माइनस का, यहाँ चला जाएगा प्लस का होगा, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास x, और यहाँ पर आ जाएगा x। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो आर 2 and -6। अब इसको फिर से पढ़ो, यहाँ पर कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मगर यहाँ पर हमें जीरोस दे दिए गए जो कि 2 है और -6 है। ऊपर जो क्वेश्चन थे उसमें कह रहा था सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, मगर यहाँ पर ना सम ऑफ द जीरो बोला है ना प्रोडक्ट ऑफ द जीरो बोला है, यहाँ पर बोला है सिर्फ जीरोस आर 2 and -6। मतलब जो 2 है वो हमारा अल्फा है और जो -6 है वो हमारा बीटा। इतनी बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर बाद में हमें क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। देखो यहाँ तक तो करना है,
ठीक है। इसके बाद का जो सोल्यूशन है ना, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक किया ना, बिल्कुल वैसे ही है। अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इतना समझ गए। अब आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। अगर एक बात नहीं समझ में आई है, ये जो जीरोस दिया है 2 और -6, अगर ये नहीं समझ में आई तो इसको अच्छे से देख लो। देखो ये यहाँ पर कह रहा है कि हुज जीरोस आर 2 and -6। जैसे हमने यहाँ पर जीरोस निकाले थे x = 2 और यहाँ पर x = 1/2 है ना, तो यही चीज़ हमें गिवन है। और इस बार हमें क्या निकालना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। और साथ में हमें क्या करना है, वेरीफाई करके दिखाना है, बस यही करना है। इस बार हमें क्या गिवन है, ये दोनों चीज़ है। तो हम लोग क्या मानेंगे, इसे अल्फा मान लेंगे और इसे बीटा मान लेते हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। तो इसे चलो हम लोग करके देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर रहे हैं। अब इसे ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 17 में हमें क्या गिवन था, हमें अल्फा बीटा गिवन है, तो इसको हम लोग लेट मान लेते हैं। लेट कि जो हमारा अल्फा है वो हमारे पास गिवन है कितना, 2, ठीक है। और जो हमारे पास बीटा है वो हमें गिवन है -6, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो हमें पता है सम ऑफ द जीरो क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो का मतलब हो रहा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मतलब हो रहा 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर -6। और जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6 आएगा तो यहाँ पर आएगा -4, ठीक है। ये आ गया सम ऑफ जीरो। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब हो रहा अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मतलब हो रहा 2 इंटू -6 इक्वल्स टू हो जाएगा -12। क्लियर है। तो 6 2 12 हो गया और यहाँ पर माइनस लगाए तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस। इतनी बात क्लियर है। सम ऑफ जीरो भी निकाल लिया और हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लिया। अब हमने आपको बताया था कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सिंपल सी बात है। हम यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल्स टू, यहाँ लिखा हमने x² माइनस कर दिया यहाँ पर अल्फा प्लस यहाँ पर कर दिया बीटा, यहाँ पर कर दिया x प्लस यहाँ पर कर दिया अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला यहाँ पर -4, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x², यहाँ पे लिखा माइनस, यहाँ पे लिखा -4 और यहाँ पर है हमारे पास x, यहाँ पे लिख दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा हमने निकाला यहाँ पर -12, तो यहाँ कर दिया माइनस, हमने कर दिया 12। इतनी बात क्लियर है। ये हमारे पास है px है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, यहाँ पे लिखा है x², ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पर, सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 12। तो जो px आ गया वो आ गया हमारे पास ये। अब ये क्या आया है, ये आया है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना, वेरीफाई करके दिखाना है। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने जैसे वेरीफाई किया था रिलेशन बिटवीन किसका, कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किया था। कैसे किया था, हमने यहाँ पर लिखा था, देखो वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस हमें पता है क्या है, यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमें पता है यहाँ पर -4 है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें पता है कि ये -12 है, हमें ये तो पता है, मगर इसे हमें वेरीफाई करके दिखाना है। अब वेरीफाई कैसे करते हैं पता है, नहीं पता तो यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस लिखा कोफिशिएंट, यहाँ पर लिखा कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर कर दिया x, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा x²। अब ध्यान से देखना, जो पॉलिनोमियल हमने अभी फाइंड किया है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4, ठीक है। और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। और यहाँ पर देखो माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लिखा, और यहाँ पर 1 का इसे डिवाइड करोगे तो -4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोस हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। वेरीफाई भी हो गया ना वेरीफाई, हमें यही वेरीफाई करना था बस, और कुछ नहीं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -12 हमने फाइंड किया था, है ना। अब इसको भी वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, डिवाइड में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर होगा हमारे पास x²।
अब देखो ये पॉलिनोमियल है, इसका कांस्टेंट हमारे पास -12 है, माइनस हमने यहाँ पर 12 लिख दिया, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पर 1। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता, इसको सॉल्व करोगे तो -12 आ जाएगा। और भाई साहब ध्यान से देखोगे -12 ये है और -12 यहाँ पर हमने निकाला है, ये दोनों हमारे वेरीफाई हो गए। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 17 में इतना ही था और कुछ नहीं था। देखने में बहुत ही भौकाली लग रहा है, मगर भाई साहब ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। हमने क्या किया, पहले जो अल्फा और बीटा था जो गिवन था उसको हमने 2 और -6 मान लिया, फिर इसका सम ऑफ 0 निकाला, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाला, तो यहाँ पर -4 और -12 मिल गया। अब इसकी हेल्प से हमने क्या निकाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लिया, जो कि हमें यहाँ मिल गया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि भैया वेरीफाई भी तो करके दिखाओ कि तुमने जो किया है वो सही किया या गलत। तो हमने कहा ठीक है चचा, करके दिखाते हैं। तो हमने उसको वेरीफाई करके भी दिखा दिया। जब वेरीफाई करके दिखाया तो हमने पाया कि जो हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन, जो हमने सम ऑफ 0 निकाला था वो बिल्कुल सही था, और प्रोडक्ट ऑफ 0 जो हमने निकाला था वो भी बिल्कुल सही था। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर भाई साहब ज़रूर करो, अच्छा लगता है हमें भी, क्योंकि हम भी इतनी मेहनत करते हैं, और आप भी मेहनत करो ताकि आपके अच्छे नंबर मिल जाएं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।